हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल वंशियन हिंदी में। तो चलिए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 11 चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए। और एक चीज़, ऑंगशियन के अलावा भी आप लोग कोरियन जापानीज स्टोरी सुनना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे बताइए। और हाल ही में रिलीज़ हुआ एवी और रिवेंज लव, इन कैरेक्टर इनकी स्टोरी चाहते हैं या नहीं, ये भी मेरे साथ प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए पार्ट 11 चालू करते हैं। ओंग जी की दादी और लूसी दोनों ने अभी आयन को लेकर बाहर आ गया। बाहर अभी एक सुंदर सा मैदान में दोनों आयन को लेकर बैठे हुए हैं। आयन इस वक्त लूसी के गोदी में बैठा हुआ है। ओंग जी की दादी ने आयन को कहा, अच्छा तुम थोड़ा सा अपना दांत दिखाना सही से। लूसी ने कहा, उठा दादी आपने तो देखा उसके दांत। दादी ने कहा, नहीं मैं फिर से देखना चाहता हूँ। आयन ने अपना गाल को ऊंचा किया। उसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे और ख़तरनाक। वो अभी ये चीज़ समझ गया कि जब ये बच्चा गुस्से में आ जाता है तो इसका दांत पूरी तरीके से नुकीला हो जाता है। उन्होंने उसकी दांतों को सही से देखा, जिसमें से रेड कलर का एकदम हल्का सा अभी एक रोशनी निकल रहा था। ये सिर्फ उल्फ लोग ही देख सकते हैं, खासकर जिनके पास लाइकन मार्क हो वो लोग। उन्होंने सही से देखा, इस बच्चे की आँख पूरी तरीके से नीले रंग के, इसके बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के और साथ में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। दादी आयन को कह उठा, अच्छा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? आयन ने कहा, मेरा मम्मी का नाम विंग है। दादी ने कहा, पर वो तो एक लड़का है, लड़का लोग तो पापा होते हैं, डैडी होते हैं, मम्मी नहीं होते। आयन ने कहा, पर वो मेरी मम्मी है, मैं बचपन से उनके पास ही हूँ, मेरे पापा नहीं है, मैं नहीं जानता पापा किधर है, वो मेरी मम्मी है। अभी लूसी अपनी दादी को कहे उठा, दादी मुझे ना कुछ शक हो रहा है, इस बच्चे को आज तक विंग ने हमारे पास नहीं लाया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले उस दिन की बात आप लोगों को मैं बताना भूल गया। लैंजन का बर्थडे था उस टाइम ना, तब डैड ने सूजी को इनवाइट किया था, उसके डैड को भी किया था पर वो नहीं आए थे। मैं आपको ये बात बताना भूल गया, सूजी ने उस दिन लैंजन को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स मिलाया था। उस ड्रग्स की मदद से लैंजन अपना आपा खो देता है। उसको उस वक्त कोई चाहिए। मैंने उस चीज़ के बारे में सही से सर्च किया, मुझे और पता चला कि वो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल ड्रग्स है। उससे वुल्फ किंग का लाइकन मार्क तक आ जाता है। आज मुझे चिहाव कह रहा था उसने विंग के गले में लाइकन मार्क देखा है। मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ ये तो सच नहीं हो सकता। अगर हो गया तो आप सोच नहीं सकते भी क्या हो सकता है। दादी कह उठा, अच्छा तुम्हें इसके बारे में और क्या पता है? लूसी कह उठा, करीब वो 3 साल पहले विंग सिर्फ ओंग जी के बर्थडे के दिन ही लास्ट आया था। उसके बाद वो इस मेंशन में कभी नहीं आया। सुबह ओंग जी के पास कोई नहीं था, पर हमें ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि ओंग जी ने किसी ना किसी के साथ कुछ तो किया है। ओंग जी भी खुद इस बात को मानता था, पर हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिससे हम ये साबित कर सके कि हाँ उसने किसी के साथ कुछ किया है। ओंग जी की भी तबीयत सही नहीं था। उसके बाद और एक चीज़ हुआ पता है, ओंग जी का लाइकन मार्क, उसका लाइकन मार्क चला गया। वो बात अलग है कि हम इस बार जब आए हैं कि ओंग जी का लाइकन मार्क फिर से वापस आ गया है।
मैं ये चीज़ सही से समझ नहीं पा रहा, पर क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको शायद पता नहीं, 3 साल पहले भी ओंग जी ना, जो कभी भी मेरे साथ मार्केट नहीं जाता था, उस बार वो गया था, वो हमेशा ये कोशिश करता था कि जैसे भी करके हो वो उइंग के थोड़ा करीब रह सके। और एक चीज़, ये बच्चे को ही आप देखिए, आयोन को, आयोन उइंग से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अगर अभी ना इस बच्चे को मैं गोदी को लेकर पूरा पूरा ये मेंशन से लेकर ये मार्केट तक घूमूं और किसी से भी मैं पूछूं ये बच्चा किसका हो सकता है, वो लोग के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, लैंजन। लैंजन के अलावा और किसी का भी नाम उन लोगों के दिमाग के अंदर नहीं आ सकता। आप देखिए, इस बच्चे के साथ इतना कुछ है, ऊपर से विंग, विंग की दादी, ये दोनों तो इंसान है। इंसान के पास उल्फ किंग क्या कर रहा है? ये उल्फ किंग बेबी बॉय, ये विंग के पास क्या कर रहा है? आयोन अब गुस्से में आ गया, कहने लगा आप लोगों ने कहा मुझे मम्मी के पास ले जाओगे और मम्मी के पास नहीं ले जा रहे। इधर ओंग जी की दादी ने और एक चीज़ देखा, आयोन के पीछे से एक पूंछ निकल रहा है और उसके सिर के ऊपर 2 कान आ गए। ओंग जी की दादी ये चीज़ देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो रहा है। उन्होंने लूसी से कहा, लूसी मुझे ना कुछ शक हो रहा है और जो शक मुझे हो रहा है वो सच भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हो सकता, पर मुझे इस बच्चे को ना कुछ और जांच करना है। उन्होंने फिर आयन को कहा, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है खाने में? आयन ने कहा, मुझे वेजिटेबल सूप पसंद है, पर ना मैं मसाला नहीं खा सकता, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है। अभी दादी दादी भी मनी मन यही कह रहा है, हाँ ये बात सच है। ओंग जी को भी मसालेदार खाने बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे भी एकदम सिर्फ बॉयल खाना ही ज़्यादा पसंद है, वो कोई भी स्पाइसी नहीं खा सकता। फिर वो कहने लगा, तुम्हारी मम्मी को क्या पसंद है? क्योंकि मम्मी तो बहुत स्पाइसी खाती है, उनको तो हमेशा मसालेदार ये पसंद है वो पसंद है, पर मुझे पसंद नहीं है। बोला, अच्छा तुम्हें कौन सी चीज़ से एलर्जी है? आ, अभी आयन क्या होता है एलर्जी? एलर्जी क्या होता है? अभी दादी ने कहा, अच्छा तुम्हें कौन सा खाना, जो खाना खाते ही तुम्हें खुजली होती है? उसने कहा, मुझे ना पीनट पीनट बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका स्वाद बुरा है, ऊपर से मुझे प्रॉन्स अच्छी नहीं लगते, मुझे वो पसंद नहीं है। अभी दादी लूसी को कहे उठा, लूसी मेरा शक ना वही एक ही ओर जा रहा है, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ये शक को सही से दूर करने का। और अगर मेरा ये शक सही से दूर हो गया तो देखना, लैंजन के बर्थडे के दिन उसको उसका सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। अगर मैं चीज़ जो सोच रहा हूँ, लूसी भी अपने दादी को कह उठा, दादी मैं भी वही चाहता हूँ, मुझे भी ना इस बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, मैं भी सिर्फ यही चीज़ चाहता हूँ कि आप इसका सही से रिकवर करें। अगर हमें इस बारे में सही से पता चला तो ही कुछ हो सकता है। इधर दूसरी ओर लैंजन और विंग, वो दोनों एक मैदान में आए। विंग मैदान के ऊपर बैठा हुआ था, आसपास सुंदर सुंदर पहाड़, कुछ पहाड़ी के ऊपर बर्फ जम चुका है, बहुत ही ज़्यादा अभी सुंदर धूप खिला हुआ है। विंग तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो ये बात भूल चुका है कि इस वक्त उसके पास लैंसन है। लैंसन भी हैरान है, ये लड़का अभी थोड़ी देर पहले ना ना करने वाला था, अब ये पूरा मेरे साथ यहाँ पर आ गया। लैंसन विंग की ओर देखा, उसने अपनी इशारे की मदद से कुछ गिलहरी को विंग के पास भेजा। वो गिलहरी और विंग आपस में खेल रहे थे। फिर लैंसन ने दूसरा एक सीटी लगाया, उसके कुछ पंछी वहाँ पर आ गए, वो लोग अभी विंग के पास बैठ गए, वो भी विंग के साथ खेल रहे थे।
वो इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा है। उसे इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है ये चीज़। लैंजन वो इनको देख कर मुस्कुरा रहा है। लैंजन मन ही मन कह रहा है, बस मेरा बर्थडे आने दो, फिर देखना मैं ना तुम्हें पूरी तरीके से मेरा बनाऊंगा। तुम्हें कहीं पर भी मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे इस दिल में तुम्हें पूरी तरीके से मैं कैद करके रख दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं अभी लैंजन की दादी आयन के सिर के ऊपर से एक छोटा सा बाल लिया, लूसी के हाथों में देकर कहने लगा, लूसी तुम्हें वांग जी का एक बाल लेना है, तुम ना इन दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। मैं अपने हाथों में ये सबूत चाहता हूँ पूरी तरीके से। मुझे जो शक हो रहा है ये सिर्फ वही चीज़ ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे ना जो लग रहा है ये हो सकता है। लूसी कह उठा, दादी आप सही कह रहे हैं, मैं अभी इसका टेस्ट करने के लिए ले जाता हूँ। अब आयन कह उठा, मुझे दूधू कब मिलेगा? अब दादी ने कह उठा, अच्छा तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी मम्मी को मैं थोड़ी देर बाद ही भेजता हूँ, फिर तुम उनसे जितना जितना मन हो तुम दूधू ले लेना, ठीक है? आयन ने अपना सिर हिलाया, ठीक है। एक अकर आयन वहाँ से चला गया। नंगू पुंगू क्यूट सा बच्चा इतना इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस टाइम। लूसी को ऐसा लग रहा था तुरंत जाकर उस गोलू मोलू नंगू पुंगू बच्चे को पकड़ ले, कितना ज़्यादा क्यूट है वो बच्चा। पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। दोनों वहाँ से उठकर चले गए। दादी लूसी से कह रहा है, लूसी ये बात तुम ओंग जी को कुछ मत बताना, मैं पहले इस चीज़ को लेकर श्योर होना चाहता हूँ, फिर मैं जाकर सारी बातें मैं ओंग जी को बताऊँगा। तब तक के लिए तुम्हें उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लूसी भी कह उठा, हाँ दादी आप सही कह रहे हैं, मैं भी फिलहाल ओंग जी को कुछ नहीं बताऊँगा, अब बेफिक्र रहिए। लैंजन विंग को अब ऐसे ही देख रहा है। अब वो विंग के पास आया, विंग के कान में जाकर धीरे धीरे कहने लगा, कैसा लग रहा है तुम्हें ये सब? विंग लैंजन की ओर देखा, अपना सिर को हिलाया और कहना चाह रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। विंग अपने मन ही मन कह रहा है, मैं तो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा हूँ कि जैसे भी करके हो यहाँ से मुझे भागना है, पर ये तो मुझे ऐसे करके पकड़ के रखे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? ओंग जी जितना विंग को देख रहा है वो अपना आपा पूरी तरीके से खो दे रहा है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि तुरंत वो विंग को पकड़ ले, विंग को एक बहुत ही ब्रूटली किस करे, जो किस बहुत ही गंदा होगा। पर ओंग जी ऐसा कर नहीं पा रहा, डर डर लग रहा है। अभी भी ना इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से ओंग जी ऐसा कोई हक जता पाए। वो ये बात समझता है कि ओंग जी उसके लिए कुछ अलग फील करता है। उसके साथ वो जैसे बात करता है ना, ओंग जी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करता। पर फिर भी अभी भी उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता, इसका सही से कोई नाम नहीं है कि दोनों इस रिश्ते को कौन से नाम से पुकारे, इसको दोस्ती कहे, इसको रिश्तेदारी कहे, क्या कहे इस चीज़ को। ये चीज़ लेकर दोनों अभी भी वही बात में ही है कि आखिर दोनों इस रिश्ते का नाम दे तो दे क्या। ऐसे में अचानक विंग के पीछे से एक खरगोश भाग गया। विंग ने उस खरगोश को देखा, उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते विंग थोड़ा दूर आ चुका है, उस खरगोश को ढूंढ रहा है और लैंजन भी विंग के पीछे आ चुका है। अभी करीब शाम होने का वक्त आ चुका है। लैंजन और विंग अभी लैंड मेंशन छोड़कर पास के पहाड़ों में बहुत दूर आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश पड़ने का टाइम आ चुका है। ऐसी हालत हो चुका है, फिलहाल शाम हो चुका है। विंग कर रहा है और अपने इशारों की मदद से समझाने लगा
कि हम लोग घर कब जाएंगे, इतना दूर आ चुके। लैंसन ने कहा, हाँ चले जाएंगे, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। पर लैंसन अभी सही से समझ नहीं पा रहा कि वो लोग सुबह से घूमते घूमते बहुत दूर आ चुके हैं। भले ही असल में अगर आप कहें तो ये रास्ता दूर नहीं है, पर फिलहाल रात हो चुकी है, थोड़ी देर बाद बर्फ़ गिर सकता है। और इस वक्त वो अगर ओइंग को लेकर जा गया तो ओइंग को बहुत तकलीफ हो सकती है। वो उल्फ किंग है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ओइंग को फ़र्क पड़ सकता है। अभी हम देखते हैं बर्फबारी होना शुरू हो गया। हायन अपने घर में बहुत ही गुस्से से बैठा हुआ था। वो सुबह से थोड़ा सा मिल्क के लिए बैठा हुआ है और उसकी मम अभी तक नहीं आई। ओइंग की दादी ने हायन को एक बोतल गाय का दूध दिया था, पर हायन उसको बिल्कुल भी ये दूध नहीं पीना। उसको अभी इस वक्त मम्मी का दूध चाहिए। अभी बर्फबारी धीरे धीरे से जोर जोर से होना शुरू कर दिया है। ओइंग और हंग जी चाह कर भी अब आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ चुका है, वो करे तो इस वक्त करे क्या। ओइंग लैंसन को अपनी इशारों से समझाने लगा कि आप कुछ करिए। लैंसन भी यही सोच रहा है कि अभी वो करे तो करे क्या। दूसरी ओर लैंड मेंशन में हर लोग अभी परेशान है। ओइंग और वंग जी करीब बहुत टाइम हो गया वो लोग घर नहीं आए। उस घर में सब लोगों को ओंग जी से ज़्यादा ओइंग को लेकर परवाह थी। ओंग जी एक उल्फ किंग है, उसको इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ होगा भी नहीं। पर इससे ओइंग ओइंग को तो कुछ हो सकता है, वो तो इंसान है, वो ये सारी चीज़ सहन नहीं कर सकता। इधर लैंसन जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अचानक उसे एक गुफा दिखा। उसने ओइंग को लेकर उस गुफा के अंदर गया। अभी गुफा के अंदर थोड़ा बहुत अंधेरा था, वैसे भी अंदर कुछ था नहीं। लैंसन इस वक्त करे क्या, उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। बर्फ अभी भी हर जगह सही से जमा नहीं हुआ। लैंसन ने अभी एक डाली पड़ा हुआ देखा। ऐसे करके वो बहुत सारी डाली लेकर आ गया। डाली लेकर आकर एक डाली को बहुत ही पास पास जड़ा किया। फिर उसके अंदर दो पत्थर पत्थर लगाकर उसने घिसना शुरू किया, पर उस पत्थर से आग नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ये कोई ऐसा पत्थर नहीं है। लैंसन ने अभी थोड़ा मैजिक किया। उसने जैसे ही मैजिक किया वो लकड़ी जल उठा। ओइंग ने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करता तो हो सकता वो डर जाता। लैंसन इस वक्त करे तो करे क्या। उसने अपनी पावर की मदद से दो बहुत ही सुंदर पिलो, ब्लैंकेट और नीचे पर बैठने वाला तकिया भी ले आया। ओइंग अभी लैंसन से पूछ रहा है इशारों की मदद से कि आपको ये चीज़ कहाँ मिला। लैंसन अभी क्या बोले तो क्या बोले सोच नहीं रहा था, पर लैंसन ने कहा, मुझे अभी ये बाहर से मिला। लैंसन ने उस गुफा के सामने एक दरवाज़ा अपने मैजिक से बनाया और उसको लॉक कर दिया, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। पर तब तक ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो इस वक्त करे तो क्या करे, उसके अंदर बिल्कुल भी इस वक्त एनर्जी नहीं था। वो सोच नहीं पा रहा वो इस वक्त करे तो करे क्या। उसको बहुत थकान महसूस हो रहा था। अपना पूरा 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 उसने ताकत को इस्तेमाल कर दिया। लैंसन जाकर तुरंत उस ब्लैंकेट के ऊपर ले गया, अपने सिर के ऊपर बहुत ही मुश्किल से उस पिलो को रखा और एक चैन भरी सांस लिया। उसको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा था। ओइंग ने भी लैंसन के पास गया, लैंसन को देख रहा था। अभी लैंसन कहने लगा,
मुझे ना इस वक्त बहुत भूख लगा है, प्यास प्यास लग रहा है। विंग, क्या यहाँ पर कुछ है? लैंसडन के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि इसकी मदद से वो कुछ करे, किसी को बुलाए। उसे कल सुबह के लिए वेट करना ही होगा। अभी रात हो चुका है, बहुत गहरा है, पूर्णिमा भी नहीं है आज। ऊपर से उसने अपनी जितनी भी ताकत बना लिया है, इस ताकत की वजह से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अपनी सारी ताकत के यूज़ कर कर लैंसन अपने पूरे बॉडी को ऐसे ही मेल कर लेटा हुआ है। विंग, उसको ये चीज़ देखकर बुरा लग रहा है। ये पर्सन ने अभी जैसे भी करके हो आग जलाया, फिर ये बेड, ब्लैंकेट, ये पिलो, ये सब कहाँ से ले आया ये विंग को सही से नहीं पता। पर अभी वो इस वक्त ये बात सोच रहा है, ये पर्सन मुझे जैसे भी करके हो बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके लिए इतना इतना ज़्यादा खास हूँ। विंग अभी करे तो करे क्या? पर उसके दिमाग में इस वक्त एक आइडिया आया, शायद यही चीज़ यही चीज़ ही हो सकता है। विंग अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा। उसने होंग जी, जो भी थोड़ा थोड़ा बेहोश है, उसको कुछ सही से समझ नहीं आ रहा। विंग ने अपने शर्ट का बटन खोला, फिर होंग जी के पास गया। उसने खुद के चेस्ट को होंग जी के मुंह के ऊपर देने लग गया। होंग जी को अभी इस वक्त ये फील हो रहा था कि उसके मुंह में कोई एक चीज़ आ चुका है। होंग जी उसको बस थोड़ा सा शक किया, क्योंकि ना ये चेस्ट उसको बहुत ही जाना पहचाना हुआ है। उसने जैसे ही थोड़ा सा शक किया, वहाँ पर से उसको मिल्क मिलने लग गया। होंग जी अब उस चीज़ को शक कर रहा है। उसको बहुत इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी प्यास भी बुझ रहा है, उसका भूख भी मिट रहा है। होंग जी की थकान इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसको इस वक्त अच्छा लग रहा है। होंग जी की पहाड़ ना अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पर वो ना इस वक्त एक नशे सा छा गया। ये नशा कैसे उसके अंदर आया है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। उसे इस वक्त ओइंग दिखाई दे रहा है। वो समझ पाने के पूरी तरीके से बाहर है। ये उसका इमेजिनेशन है, ये उसका या फिर रियल है, वो समझ नहीं पा रहा। उसका हालत अभी इस वक्त कुछ कैसा है। ओइंग ने लैंसन को जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाना हो गया, वो अभी वहाँ से उठने लगा, पर लैंसन तुरंत ओइंग के हाथों को पकड़ लिया और उसके चेस्ट के ऊपर लेटा दिया। फिर ओइंग को एक बहुत ही सॉफ्ट किस करने लगा। किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना इतना प्यार भरा था। पर वांग जी ना थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा हार्ड किस करना चालू कर देता है। उसका ये किस इस बार बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इतना गंदा। लैंसन उसके नेक के ऊपर हल्के हल्के बाइट करता है, वहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करता है, शक करने लगता है। और विंग विंग इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वो अभी इस चीज़ को देख रहा है। वैसे भी वो करे तो करे क्या। लैंसन फिर से विंग को एक डीप और पैशनेटली किस करने लगा। किस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। लैंसन ने फिर विंग के होठों के ऊपर हल्का सा एक बाइट किया। जैसे ही बाइट किया, विंग ने अपना गाल जैसे ही ऊपर किया, लैंसन ने अपनी टंग विंग के टंग के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसको अंदर से पूरी तरीके से फील करने लगा। लैंसन ने फिर विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। विंग आज पहली बार लैंसन को हक कर लिया। आज ना विंग को ऐसा फील हो रहा था, लैंसन का बाहु उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। लैंसन विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। विंग के अंदर आज ये फीलिंग आ रहा था। लैंसन जब
दोबारा विंग को किस किया। विंग ने आज पहली बार इस किस का रिस्पॉन्स किया। लैंजन भी और भी गंदे तरीके से किस करने लग गया। विंग को आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना वो ये चीज़ समझ चुका है। लैंजन असल में ना, वो जितना भी खुद को रूड दिखाता है, गुस्से वाला दिखाता है, पर वो अंदर से ऐसा है नहीं। विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये बात विंग बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि लैंजन आखिर चाहता क्या है, ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। पर फिर भी विंग थोड़ा डरता है लैंजन से, क्योंकि उसको पता है जब ये गुस्सा हो जाता है बहुत खतरनाक लगता है, और विंग इस गुस्से से बहुत डरता है। लैंजन विंग को ऐसे हक किए हुआ ही है। विंग ने भी लैंजन को हक किया हुआ है। बाहर अभी बहुत ज़ोर से बर्फ़बारी हो रहा है, बहुत ठंड है। लैंजन अभी थोड़ा बहुत सही फील कर रहा है विंग की वजह से। फिर लैंजन ऐसे ही विंग को हक कर लिया और अपनी आंखें बंद करके विंग को दोनों हाथों से जकड़कर वहीं पर सो जाने लग गया। इधर दूसरी ओर का सीन देखते हैं। लूसी अभी तुरंत अपने हाथों पर एक रिपोर्ट लेकर अपनी दादी के पास आया। कहने लगा, दादी आप इसे पढ़िए, आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे, आप इसे एक बार पढ़कर तो देखिए। दादी ने कहा, क्या, दिखाओ मुझे। लूसी, उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत स्माइल था। वो कहने लगा, दादी मेरा शक सही था, आयन और लैंजन दोनों बाप बेटे हैं, आप देखिए। दादी के हाथों में लूसी ने उस रिपोर्ट को दिया। दादी ने उस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। उनके चेहरे पर भी एक बहुत ही ज़्यादा स्माइल था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सच में आयन और लैंजन दोनों बाप बेटे हैं, इसका मतलब मेरा शक सही था। दादी लूसी को कहने लगा, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी आंखें बहुत ही तेज़ है। लैंजन के बेटे को मैं देखूं और पहचान न पाऊँ, पर तुरंत एक चीज़ दोनों के मन में आया। तो आयन का मदर कौन है? विंग। विंग तो एक लड़का है। वो लड़का होकर कैसे कैसे बेबी को बर्थ दे सकता है? ये बात लेकर दोनों ही अब परेशान है। दादी कहने लगा, अच्छा तो फिर आयन का मदर कौन है? लूसी भी वो भी कह उठा, हाँ दादी, विंग तो एक लड़का है, वो लड़का होकर कैसे एक बेबी को बर्थ दे सकता है? दोनों कह रहे हैं ये बात बहुत ही अलग है। वो इनकी ओंग जी की दादी ने फिर कहा, अच्छा ठीक है लूसी, तुम रुको, मैं अभी फ़िलहाल तुम्हारे ग्रैंडपा से मिल कर आता हूँ, वो मुझे कुछ बता सकते हैं या नहीं, मैं एक बार उनसे पूछ के आता हूँ। लूसी भी वहीं पर वेट कर रहा है। अब दादी ने वहाँ पर गया। अभी अंदर ग्रैंडपा बैठे हुए थे। अब तुरंत दादी वहाँ पर ग्रैंडपा के पास गया। कहने लगा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। उन्होंने कहा, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? वैसे तुम सुबह से थे किधर? हम लोग आज ही यहाँ पर आए हैं। कुछ दिन बाद लैंजन का बर्थडे आने वाला है, उसका 25 साल का होने वाला है वो। तुम सुबह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तुम गए किधर? अभी दादी कह उठा, मैं ना आपके फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ये लाइकेन मार्क आपकी फैमिली में आया कैसे? अब तो ये बात मुझे कभी नहीं बताया। और एक बात, हम तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर और भी भेड़िए हैं, तो उनके पास ये लाइकेन मार्क क्यों नहीं है? ये लाइकेन मार्क हमारे पास ही क्यों है? ये बात में अभी दादाजी बोल उठे, ये थोड़ी ना लंबी कहानी है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ? ये मैं ना मेरी मम्मी के मुंह से सुना था, दादी के मुंह से भी ये कहानी सुना था कि बहुत बहुत सालों पहले, तब चाइना में यंग डायनेस्टी का रूल चलता था। वहाँ पर जो अभी ये मेंशन देख रहे हो, यहाँ पर के लैंडलॉर्ड, उनका नाम ना लैन था मिस्टर। उनको भी सब लोग लैन ओंगजी बुलाते थे। मैं तो उनके नाम पर ही मेरे पोते का नाम लैन ओंगजी रखा हूँ। तब उनको ना एक लड़के से प्यार हो गया था। वो पहले तो वो एक उल्फ किंग थे, वो इंसानों से प्यार कर चुके थे। ये बात बहुत ही गलत था, वो इस चीज़ से डरते थे कहने पर।
उनका प्यार करीब 3-4 साल का था। उन्होंने कभी भी किसी को इस प्यार के बारे में पता होने नहीं दिया। अपने मॉम डैड ब्रदर किसी को नहीं, किसी को भी उनको इस प्यार के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वो डरते थे। पहले तो दोनों ही लड़के हैं, ऊपर से अगर इस प्यार के बारे में किसी को पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये चीज़ सोचकर उन्होंने कभी भी इस प्यार को किसी को बताया नहीं। पर होता है ना कि हम जितना भी कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करें, वो चीज़ ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। उनके साथ भी वही एक ही काम हुआ। वो भी प्यार को छुपाने की बहुत कोशिश किया, पर आखिरकार उनके प्यार के बारे में सबको पता चल ही गया। जो होना था वही हो चुका। इससे बहुत लड़ाई हुआ, ये हुआ वो हुआ। वो अपने प्यार को लेकर बहुत बहुत दूर भाग गए। हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर जब करीब 3 साल बाद वो लोग आए, उनके गोदी पर एक बच्चा था। सब लोग हैरान हो गए थे, ये बच्चा किसका है। वो बच्चा भी पूरी तरीके से मिस्टर लैन जैसा दिखता था। उनके जैसा गोल्डन कलर का बाल, ब्लू कलर की आंखें, उसके दांत, टेल। उस बच्चे के बारे में सही से हम लोगों ने सब कुछ जांच करवाया था। मेरी दादी का कहना था ये सब, कि उस टाइम तब उन्होंने सब जांच किया और उससे यही पता चला कि वो बच्चा मिस्टर लैन का ही है। पर सबके सामने फिर वही एक ही बात आया कि ये बच्चा आखिर आया कहाँ से। तब जाकर सबको बताया कि उन्होंने जिससे प्यार किया था ये उन दोनों की प्यार की निशानी है। फिर उन लोगों ने बताया था कि वो लोग बुद्धा के मंदिर पे पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रार्थना करते थे। फिर लॉर्ड बुद्धा उनके ऊपर खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया। तब दया की देवी आकर उन लोगों को एक प्यारा सा एक बेबी होने का आशीर्वाद दिया। फिर जाकर ये बेबी हुआ और तब से हमारी फैमिली पर ये लाइकेन मार्क आ चुका है। लाइकेन मार्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये मार्क जिसके पास भी होता है, वो अगर किसी को भी लाइकेन मार्क करे तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें लाइकेन मार्क किया है, इसका मतलब तुम और मैं एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। मैं चाह कर भी तुमसे मुझको खुद छुड़ा नहीं सकता, कोई भी तुमसे मुझको अलग नहीं कर सकता। लाइकेन मार्क इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ये मार्क वही तब सदियों से हमारी फैमिली में चले आ रहा है। मैंने उनसे दादी से ये भी सुना था कि लाइकेन मार्क करने से अगर किसी लड़के को भी ये मार्क किया जाए तो वो भी बेबी पैदा कर सकता है। अगर हमारे फैमिली का कोई भी उल्फ किंग किसी भी लड़की के साथ भी अगर इंटीमेट हो तो वो अपनी पावर से उसके अंदर एक वर्म ये चीज़ को डेवलप कर सकता है और जिसकी मदद से वो भी एक बेबी को बर्थ दे सकता है। उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पावर है। दादी अपने मन ही मन अभी कुछ सोच रहा है। वो कह रहा है, तो लाइकेन मार्क सच में इतना पावरफुल होता है। अब दादाजी फिर से बोल उठा, तुम्हें आज हुआ क्या है? इतने सालों तक तो तुमने मुझे कभी भी ये सवाल नहीं किया, अब इतने सालों बाद तुम्हें सब सवाल का क्या मतलब है? दादी कह उठा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस जानने का ऐसे ही मन कर रहा था और कुछ नहीं। दादाजी बोल उठे, मैंने मॉम से सुना था वही शायद हमारी फैमिली के फर्स्ट एक पर्सन होंगे जिन्होंने किसी लड़के से शादी किया था। पर दया की देवी उनके आशीर्वाद की वजह से हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा हुआ। दादी मन ही मन सोच रहा है, नहीं अभी मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं आया है। मैं लैंजन के बर्थडे उसके बर्थडे तक वेट करता हूँ। उसके बर्थडे के दिन ही उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उसको एक साथ अपने बच्चे के साथ मुलाकात होगा। पर मुझे और एक टेस्ट ओइंग के साथ करना है। फिर जाकर मुझे हर चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि आखिर लैंजन की वाइफ क्या सच में ओइंग है या फिर ओइंग के पास ये बच्चा किसी और तरीके से आया है। बस ये आखिरी टेस्ट में कर लूँ, फिर जाकर मुझे सब पता चल जाएगा। तब तक के लिए इन सबको वेट करना होगा। मैं इन सबको कुछ नहीं बता सकता। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट थोड़ा रोमांटिक भी है, थोड़ा सस्पेंस से भी भरा है।
आपको ये पाठ ज़रूर अच्छा लग सकता है, मैं यही कहूँगा। तो तब तक के लिए सब लोग सही रहिए, सुस्त रहिए। मैं दुर्गेश्वर रही आपके साथ। आप लोग सुन रहे BL लवंशियान हिंदी।